So who is this Amritpal Singh? मैं हुणे वार्निंग दिना खालसे दा राज दा सुपना कदे खत्म नहीं। दो बार पिछले हफ्ते अजनाला पुलिस स्टेशन जो कि पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के पास एक गांव है, उसके अंदर एक इंसिडेंट पेश आता है जब अमृतपाल सिंह अपने साथियों समेत एक पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर लेता है और अपने साथी तूफ़ान सिंह को छुड़वाने के लिए और उनके ऊपर FIR क्वैश करने के लिए इवन स्वरूप साहब को भी साथ लेके आता है। इस इंसिडेंट के पास पुलिस तूफ़ान सिंह के ऊपर जितनी भी दफ़े लगी होती है वो ख़त्म कर देता है। हालांकि पंजाब पुलिस के बारे में मशहूर है कि इवन साइकिल भी चोरी हो जाए तो वो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार होते हैं। बाद अमृतपाल सिंह ओपनली खालिस्तान की बात करते हैं। वो ओपनली एक रिलीजियस रिफॉर्मेशन की बात करते हैं कि सिखिज़म को किस तरह हिंदुओं से और इंडियन स्टेट से ख़तरा है और इसके लिए जो आखिरी तौर है या आखिरी तरीका है जिसे अपनाना चाहिए वो खालिस्तान है। डिटरमिनेशन है, ये मनुख दा बर्थ राइट है और ये साडा राइट सिखां दा है। राज दा जिहड़ा सपना है, साडा खालिस्तान दा जिहड़ा एम है। आज की वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर खालिस्तान की मूवमेंट किस तरह रिवाइव होने जा रही है इंडिया के अंदर, और उसके अलावा ये अमृतपाल सिंह है कौन और ये जो फिनोमेना अमृतपाल सिंह का है, ये इसकी पैराशूट डिलीवरी जिस तरह इंडिया के अंदर हुई है वो क्यों एक इंडियन पॉलिटिक्स को इफ़ेक्ट कर रही है और पंजाब की पॉलिटिक्स आखिर क्यों इतनी वॉलेटाइल हो चुकी है कि एक बाहर से आने वाले शख्स को 6 महीने के अंदर इतना ज़्यादा एक्टिविज़म और इतना ज़्यादा फ्लक्स प्रोवाइड कर रही है, वो एक नेशनल लीडर बनने की तरफ जा रहा है। और सबसे पहले तो हम खालिस्तान के फिनोमेनन को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये खालिस्तान वर्ड क्या है और ये कहाँ से निकला है और इसका ओरिजिन क्या है। आपको मालूम ही होगा कि इस सिखिज़म की हिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे गुरु हैं जिनको मुस्लिम बादशाहों ने मरवाया था, शहीद किया था, और उसकी मेन रीज़न ये थी कि वो उनको अपने राज के लिए ख़तरा समझते थे। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा आगाज़ किया था। खालसा का वर्ड क्योंकि अरबी का वर्ड है और उसका मतलब है शुद्ध, पाक, तो गुरु गोबिंद सिंह की तरफ से पहली दफ़ा एक मिलिटेंट सिखिज़म का जो कंसेप्ट है वो सामने नज़र आता है और खालसा आर्मी भी बनाई जाती है। खालसा आर्मी का कंसेप्ट भी यही था कि रिलीजियस परसिक्यूशन से सिखिज़म को बचाया जा सके, और जहांगीर की तरफ से और बाकी जितने भी मुसलमान रूलर्स थे उनकी तरफ से काफ़ी सारे गुरुओं को मारा गया था। इवन गुरु गोबिंद सिंह के वालिद साहब को भी शहीद किया गया था मुसलमानों की तरफ से। उसके बाद पहली दफ़ा सरहिंद को जब फतह किया गया तो पहली खालसा राज की जो है वो स्थापना की गई, यानी कि उसकी बेस रखी गई, और उसके बाद आने वाले डिफरेंट रूलर जिस तरह रंजीत सिंह और उसके बाद जो एक दो रूलर्स आए हैं वो उस चीज़ को खालिस्तान का ही नाम दिया जाता है। और अब भी यही क्लेम किया जाता है कि क्योंकि अंग्रेज़ों ने वो चीज़ सिखों से ली थी तो जब अंग्रेज़ यहाँ से वापस जाएँ तो सिखों को एक अपना खालसा राज दे कर जाएँ, लेकिन ऐसी कोई मांग आपको इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के अंदर नज़र नहीं आती है। 1929 के अंदर पहली दफ़ा जब नेहरू ने आज़ादी मांगी थी तो तब तारा सिंह की तरफ से हमें थोड़ा सा पॉइंट मिलता है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमें सिख स्टेट चाहिए, लेकिन कोई ख़ास स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल हमें नज़र नहीं आती। 47 के अंदर जब पाकिस्तान बना था तो सिखों को यही लगा था कि अगर वो इंडिया के साथ मिलेंगे तो वो रिलीजियसली भी और सोशली भी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। 1947 के बाद काफ़ी दफ़ा पंजाबी सूबे की मांग सामने रखी जाती है, ख़ासतौर पर अकाली दल की तरफ से भी पंजाबी नेशनलिज्म को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने काफ़ी दफ़ा एक पंजाबी सूबे की मांग रखी, जिसको सामने रखते हुए 1967 के अंदर पंजाब को 3 टुकड़े कर दिया गया, जो कि काफ़ी हद तक पंजाब के हक़ में ही था क्योंकि इसमें एक सिख मेजॉरिटी स्टेट जो है वो सामने आती है पंजाब की शक्ल में। लेकिन इस रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें काफ़ी सारे मसाइल भी नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर उस वक्त काफ़ी सारे पंजाबी डिस्ट्रिक्ट जो थे वो हरियाणा को दे दिए और हिमाचल प्रदेश को दे दिया। इसके अलावा जो चंडीगढ़ है वो आज भी हरियाणा के साथ जो है वो शेयर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पंजाब काफ़ी हद तक परेशान नज़र आता है और इस डिमांड को सामने रखता है कि हमें चंडीगढ़ वापस किया जाए। उसके बाद 1973 के अंदर अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन जो है वो सामने नज़र आती है, जिसके अंदर सिखों ने अपनी 3-4 मेजर डिमांड्स रखी थी। इसके अंदर सबसे मेजर डिमांड ये थी कि जो पानी का मसला है वो हल किया जाए, यानी कि जो पंजाब अपना पानी हरियाणा और राजस्थान को देता है वो अपने पास रखे, SYL कैनाल उसका जो है मसला हल किया जाए और हेडवर्क्स जितने भी हैं वो पंजाब को वापस कर दिया जाए, और पंजाबी जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पंजाब को वापस कर दिया जाए बाकी जो स्टेट्स को दिए हैं उनसे लेकर। अनंतपुर साहब डिक्लेरेशन को सामने रखते हुए भिंडरावाले का जन्म होता है, जिसकी सारी स्टोरी आप लोगों को मालूम है कि इसकी स्टोरी आप सबको ऑलरेडी मौजूद है कि जब भिंडरावाला ने एक मिलिटेंसी का आगाज़ किया था और हिंदू परसिक्यूशन स्टार्ट की थी तो उसके खिलाफ ब्लू स्टार ऑपरेशन किया था, जिसके बाद उन्हें शहीद कर दिया गया था, और आज भी काफ़ी जगह पर उन्हें शहीद ही तस्वूर किया जाता है। और इंडिया के अंदर एक पॉपुलर सेंटीमेंट जन्म हुआ कि पंजाब और इंडिया जो है वो अलग अलग हैं और किसी शक्ल में भी जो सिखिज़म है वो पंजाब के हक़ में नहीं है। फिर मामला मज़ीद तब ख़राब हुए जब सोनिया गांधी के कत्ल के बाद एक सिखों का कत्लेआम हमें दिल्ली के नज़र आता है। सिख हिंदू दंगों के बाद जो एक वर्ज थी या एक ब्रिज था वो भी टूट गया और एक वाज़े तौर पर हमें गैप नज़र आता है जो आज तक फिल नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 20-25 सालों में जो सेंटीमेंट्स थे ये काफ़ी हद तक कम हुए थे, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए थे। यहाँ पर बहुत से लोग आर्ग्यू करते नज़र आते हैं कि खालिस्तान का जो मांगे हैं वो ख़त्म हो गई थी या वो बिल्कुल ही दफन हो गई थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो चिंगारी थी वो सिर्फ इंडिया से शिफ्ट होकर बाहर चली गई थी। आपको काफ़ी सारे नाम नज़र आ जाएंगे जो या तो लाहौर के अंदर बैठे नज़र आएंगे या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगह पर नज़र आएंगे,
जो कि खालिस्तान की बात करते नज़र आते हैं, खालिस्तान बनाने के लिए इवन रेजोल्यूशन तक पास करते नज़र आते हैं। मैंने ऑलरेडी कनाडा की खालिस्तान के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर खालिस्तान अपने पंजे जगड़ चुका था और उनको एक शख्स की ज़रूरत थी जो अब इंडिया के अंदर जाके इस चीज़ को लोकलाइज़ कर सके। सेंटीमेंट्स ऑलरेडी मौजूद थे, प्रोपेगेंडा ऑलरेडी मौजूद था, लोगों के अंदर काफ़ी हद तक डिमांड्स जो थी वो ऑलरेडी पेनिट्रेट करवाई जा चुकी थी। लेकिन इन तमाम रीज़न्स के बावजूद ये तमाम रीज़न इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि इंडिया के अंदर अमृतपाल को इतनी ज़्यादा स्पेस मिल सके, बल्कि इसके अलावा काफ़ी लोकल रीज़न्स थी जिसकी वजह से अमृतपाल सिंह जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है और उसकी जो कह लें जो आवाज़ है वो ज़्यादा आपको सुनने में नज़र आती है और लोगों की सपोर्ट भी ज़्यादा इस कुछ रीज़न्स की वजह से ज़्यादा नज़र आती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे।